किस तरीके से खाया करते थे, किस तरीके से सोया करते थे, किस तरीके से पहना करते थे, किस तरीके से शादी ब्याह करते थे, किस तरीके से जिंदगी काटा करते थे। आज तो मोहब्बत के दावा करने वाले बहुत से मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे। ये महीना शाबान का महीना है, मालूम है ना? शाबान का महीना है कि नहीं? इतना भी मालूम नहीं है ना? ये शाबान का महीना। अब इसके बाद कौन सा महीना है? एक ही महीना सबको याद रहता है, रमजान। बाकिया महीना याद नहीं रहता है। इसके बाद वाला महीना रमजान है, शाबान का महीना है। ये होना चाहिए था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह शाबान के महीने में क्या करते थे। हमारे कुछ कठमुल्लाओं को देखो, उसको नबी की सुन्नत तो याद नहीं है, उनको मुर्गा मुसल्लम याद है, उनको हलवा पूड़ी याद है, उनको कब्र के अंदर ये कुमकुमे लाइट जलाना, ये सब अपने मन की बातें याद है। ये नबी के फरमान नहीं है, ये कठमुल्लाओं के अपनी बनाई बनाई हुई चीजें। हलवा खाया था, पूड़ी खाई थी। और कठमुल्लाओं, तुम्हें मालूम होना चाहिए नबी की जिंदगी में कितने दिन ऐसे गुजरे कि नबी ने तो खाना ही न खाया। हलवा पूड़ी के नाम पर तुम डेगे मार रहे हो, हलवा पूड़ी के नाम पर तुम पूरा पूरा डेग खा जाते हो, और तुम फिर मुर्गा मुसल्लम तोड़ते हो, तुम फिर बिरयानी तोड़ते हो, फिर तुम पुलाव तोड़ते हो, और हलवा पूड़ी के नाम पर ये सारी चीजें डकार रहे हो। मेरे भाइयों, जरा सोचो, गौर करो। नबी अकरम जब पूछा गया क्यों हलवा पूड़ी खाते हो, कहा कि नबी के दांत शहीद हुए थे और नबी ने शाबान में हलवा पूड़ी खाया, इस वजह से हम हलवा पूड़ी खाते हैं। मैंने कहा वाह, हद हो गई। हालात देखो मेरे भाइयों, अभी देखना 15 शाबान को कब्रों को सजाया जाएगा, अभी 15 शाबान को कब्रों को धुला जाएगा, कब्रों के अंदर मेकअप किया जाएगा, कब्रों को पोता जाएगा, लेपा जाएगा, कब्रों के अंदर पेंटिंग की जाएगी, कब्रों के अंदर लाइटें लगाई जाएंगी, कब्रों को सजाया जाएगा, कुमकुमे लगाए जाएंगे। रात भर वहां पे बैठा बेटी हो, रात भर वहां पे फूल बरसाए जाएंगे। ये सारे काम सब शाबान के महीने में किए जाएंगे। सवाल ये, ओ कठमुल्लाओ, ओ मुसलमानों जो ये काम करते हो, क्या हमारे नबी ने ये किया है? अगर किया है तो बहुत खूब, मुबारक हो, और अगर नहीं किया है तो तुम क्यों करते हो? किसने तुम्हें इजाजत दी है? हलवा खाया था, नबी के दांत कब शहीद हुए? आए शाबान में कब शहीद हुए? नबी के दांत शाबान में शहीद न हुए। जंगे उहद के मौके पे वो शाबान का महीना न था। जंगे उहद कब हुई मालूम है किसी को? कौन से महीने में? नहीं मालूम। अभी इतनी रात को कुछ याद भी होगा, सब निकल गया होगा। हम ही लोग हैं जो रात में तकरीर कर लेते हैं। कभी कभी कोई बोलता मौलवी साहब कैसे कर लेते हैं, हम भी सोचते हैं पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, बाद में समझ में आते पता नहीं कैसे कर लेता हूँ। शाबान के महीने में तुम सिर्फ दांत नबी के शहीद हुए हलवा खा रहे हो। अरे नबी ने पत्थर भी बांधे, भूख भी रहे, रोजा भी आपने रखा है, आप भूखे भी रहे, कभी कभी सुन्नत को भी अदा कर लो। हाँ, हदीसों की किताबों को उठाओगे, सुनन निसाई की उस किताब, उस हदीस को उठाओ जिसने उसामा बिन ज़ैद ने जब नबी से सवाल किया था और नबी से पूछा था, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप रमज़ान के अलावा, रमज़ान मुहर्रम में रोज़ा इतना नहीं रखते, सफ़र में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रबीउल अव्वल में भी इतना रोज़ा नहीं रखते,
रबीउल सानी में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, जमादिल ऊला जमादिल आखिर में भी इतना रोज़ा नहीं रखते, रजब के अंदर भी इतना रोज़ा नहीं रखते। रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि शाबान के महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हैं, या ये कह लीजिए पूरा पूरा महीना आप रोज़ा रखते हैं। आई नबी बताइए रीज़न क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है, इस महीने में आप सबसे ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते हैं? जवाब में अल्लाह के नबी ने दिया था, ओ हलवा पोड़ी तोड़ने वालों, आई मुर्गा मुसल्लम के डेगे चाटने वालों, आई कब्रों के अंदर मज़ारों के ऊपर जाकर के हार चढ़ाने वालों, कब्रों को जाकर के सजाने वालों, कम से कम मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, नबी के पैगाम को सुनो। नबी ने कहा था, हजरत उसामा बिन जैद से कहा था, आई उसामा बिन जैद अगर मैं इस महीने में रोज़ा रखता हूँ, वहुवा शहरुन फीहि युरफ़अु इलल आमाल युरफ़अु इला रब्बिल आलमीन। शहरुन फील आमाल, इसी महीने के अंदर आमाल को अल्लाह ताला आसमान में उठाता है। युरफ़अु फीहे, इस महीने में आमाल उठाए जाते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन के पास आमाल को लेकर के जाया जाता है। इस महीने में इंसान की आमाल लेकर के फरिश्ता ऊपर जाता है। इसी महीने के अंदर वह उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व हुवा साइम, और मैं पसंद करता हूँ, मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरा अमल अल्लाह तबारक व तआला के पास जाए, फरिश्ता लेकर के जाए, तो मैं हालत रोज़े में रहूं, रोज़े की हालत में रहूं, और रोज़े की हालत में जब मेरा ऊपर आमाल जाएगा तो अल्लाह ताला कितना राज़ी होगा। ये मेरे नबी ने जवाब दिया था। ओ डेगों को चाटने वालों, कभी नबी की सुन्नत को भी अदा कर लो, लेकिन ये नहीं होगा, सब उल्टा, सब उल्टा। 15 शाबान को रखेंगे, रात भर जागेंगे, हदीस के अंदर आया है, हदीस के अंदर आया है 15 शाबान को करेंगे, हाँ करेंगे। और बहुत से मुसलमान इस्लाम को जानता भी नहीं, देखा देखी में सब कुछ हो रहा है। 15 शाबान को रात भर जागा जाएगा, इबादत की जाएगी, और फातिया किया जाएगा, फूंका जाएगा, पैसे जेब में भरा जाएगा, खाया जाएगा। चैनल वालों ये सब कटमुल्लाओं के नाम करो, बताओ कौन सी किताब में तुमने पढ़ी, आओ हम तुम्हें बताते हैं। जिस हदीस के हवाले से तुम बात करते हो वह हदीस ज़ईफ है। उस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने भी ज़ईफ करार दिया, अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी ने भी ज़ईफ करार दिया, उस हदीस को इमाम बुखारी ने भी ज़ईफ करार दिया है। वो हदीस ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा कहती है कि मैं एक रात नबी के साथ सोई हुई थी, और जब मेरी नज़र खुली तो क्या देखती हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर पर नहीं है। हाँ, बीवी शौहर नहीं, कहाँ गए? और भी बीवियाँ थी ना दिल के अंदर, हो सकता कहीं और तो नहीं चले गए। उठी, निकली, तलाश करने लगी, और जाते जाते जन्नतुल बकी में पहुंचती है। क्या देखती है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। तिरमिज़ी हदीस है ये, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। इसी का हवाले दे करके जब तकरीर करेगा तो उसके मौलवी जब तकरीर करेंगे तो आवाम पब्लिक सुभान अल्लाह सुनिए। और इसके अंदर कितनी गलतियां ये भी मैं बता रहा हूं। नबी अकरम खुद ही का जन्नतुल बकी में है। हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी यहाँ पे? अल्लाह के नबी ने कहा यहाँ तक ढूंढते हुए चली आई। कहा कि हाँ। कहा कि क्या क्या सोच रही थी? मैं तुम्हारे साथ जुल्म करूंगा? हाँ ऐसा हो सकता है? अरे तुम्हारे साथ बारी है, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं आया था यहाँ पे, और आज की रात में तुम्हें बता रहा हूं, ये रात ऐसी है कि इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इला समाई दुनिया यंजिलु तबारक व तआला लैलतन निस्फे
मिन शाबान इला समाई दुनिया, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला आसमान दुनिया में आता है। फयगफिरु लिअक्सरा मिन आददी शारे गनम कल्बिन, बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। यह हदीस है और हदीस का तर्जुमा है इस रात में। अच्छा, इतनी फजीलत। अब इस हदीस की सनद के अंदर भी गड़बड़ी है और इसके मतन में भी गड़बड़ी है। अब बताता हूं, सनद के अंदर 2 रावी हैं, दोनों में आपस में मुलाकात नहीं है। एक पैदा हुए कब और पैदा हुए कब, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। उन दोनों ने आपस में इस हदीस को बयान किया है, इस वजह से सनदन ये हदीस ज़ईफ है, पहला। दूसरा ये कि अच्छा ये बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए अकेले, इतनी फजीलत वाली रात थी, तो अल्लाह के नबी ने बीवी को क्यों नहीं जगाया, बच्चों को क्यों नहीं जगाया, अपने उन सहाबा को क्यों नहीं जगाया जो सहाबा नबी की एक जबान पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाया करते थे। नबी ने ये इबादत अकेले क्यों की, सवाल। दूसरा सवाल, जब शबे कदर लैलतुल कदर के बारे में, उस मकाम वाली और फजीलत वाली रात के बारे में अल्लाह के नबी ने सबको बताया, ये रात बड़ी कदर वाली है, इसमें खुद जागते थे, अपने बच्चों, परिवार और सहाबा को जगाया करते थे। और जब शाबान की रात इतनी फजीलत वाली रात थी, तो मेरे भाइयों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छिपाया क्यों? हालांकि कुरान कहता है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ नबी जो आपके ऊपर उतारा गया है, जो आपको बताया गया है, ये अपने उम्मतियों को बता दीजिए। नाऊज़ु बिल्लाह, क्या नबी ने ये बात लोगों से छिपाई है? अगर हजरत आयशा नहीं पहुंचते तो ये बात कैसे पता चलती? ये पहुंच गए कि अल्लाह के नबी ने बता दिया, अगर नहीं पहुंचते तो नहीं बताते। तीसरे नंबर के अंदर जो तार के अंदर जो फॉल्ट है उसको मैं बता रहा हूं। हजरत आयशा का कमरा, नबी का कमरा बैत जन्नतुल बकी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। खुद गया हूं मदीना और जन्नतुल बकी मैंने भी देखी है। नबी की कब्र और जन्नतुल बकी की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। अब ये बताओ, एक लड़की रात में अकेले उठे, ढूंढते हुए जाए, अकेली जाए और कब्रिस्तान पहुंच जाए। दिन में लड़कियां नहीं जाती, रात में चली जाएंगी। गौर करो, अपनी उन बहनों के पास के नबी की उन बेटी, उन बीवियों के पास क्यों न गई? इन कब्रिस्तानों में, इन कब्र के अंदर क्यों पहुंची? ये भी फॉल्ट है। अब ये बताओ कि बनु कल्ब की बकरियों की बाल से भी ज्यादा अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये हर एतबार से हदीस ज़ईफ है। अब इसी को बना करके पेश करते हैं और बाकायदा रात में जागते हैं। इबादत नहीं, इबादत के नाम पर तो जवान लड़कियां सज धज करके जाती है कब्रिस्तानों में। अल्लाह अल्लाह भीड़। आप देखिए, फिर आपको लगेगा कि उसी कब्रिस्तान ही में घर बना लूं। अब ऐसी सी लड़कियां कब्र में पहुंचेंगे तो क्या होगा? कब्र में मतलब ये कि कब्रिस्तान जाओ तो तुम्हें मौत याद आए। फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। कब्र में जाने का मतलब ये, जब तुम कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा करो तो ये हो कि कब्रिस्तान में जाओ तो तुम्हें मौत याद आए। मेरे भाइयों, नबी से मोहब्बत है तो नबी की इताअत कर। नबी शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। नबी शाबान के महीने में अल्लाह ताला को याद किया करते थे। सिर्फ एक रात नहीं, एक रात साबित ही नहीं है। एक रात रखना बिल्कुल गलत है, ये बिदात है, ये खुराफात है, ये इस्लाम
इस्लाम से साबित नहीं है। और जो अपने आप से कोई दीन ईजाद करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। आपने फरमाया कोई अगर ऐसा अमल करता है तो वह मरदूद है। अभी हालात हाजरा को देखिएगा, यही मामला चलेगा। इसी वजह से ये बात मैंने आपके सामने रखी है कि ये भी मैसेज लोगों में जाए कि उस दिन उस रात में जागना, सिर्फ एक रात जागना गलत है और बिदात है और गुनाह है। एक दिन, हाँ महीना भर आप इबादत करिए कोई बात नहीं है, रोजा रखिए कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन सिर्फ उस हदीस के बुनियाद पर तो फिर गलत है।